आए हुए सभी अधिकारियों का और पिकरैन कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन के उद्यमी का और समस्त SC/ST उद्यमी और महिला उद्यमी का पिकरैन कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन की ओर से जय भीम, जय बिरसा, जोहार। मैं PK पासवान, चेयरमैन पिकरैन कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन से माइफोन और किरण मैडम जो NSIC से हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने यहाँ पे अवसर दिया हमें SC/ST के ऊपर बोलने के लिए। यहाँ पे क्या है कि हमारे जितने भी SC/ST हैं, भागीदारी अगर हमारी है, अगर भागीदारी हमारी है तो उसे मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है। ये आवाज़ नहीं करते, आवाज़ आ रही है क्या सबको? जितने भी उद्यमी यहाँ पर हैं, आप अपना हक मांगिएगा, नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए लड़ना होता है, जूझना होता है। अगर ये गुण आपके अंदर है तो आप उद्यमी बनेंगे। माइफोन है, सेल है या अन्य जितने भी PSUs है, यहाँ तक कि MSME भी है। मैं MSME के साथ पिछले 2 साल से कई प्रोग्राम में हिस्सा भी लिया हूँ, NSIC में भी लिया हूँ। लेकिन NSIC जो किरण मैडम है, बिहार झारखंड का जितना भी प्रोग्राम है उसमें SC/ST को मैंने बहुत ऊपर तक लाया है। पूरे देश में 15,000 से अधिक मेरा मेंबर है, लेकिन MSME जो है कि इसमें सबसे पीछे काम की है। और ये चीज़ मैं कहूँगा, यहाँ बैठे हुए हमारे इंद्रजीत सर हैं जो कि MSME से हैं। सर को नहीं दे सकते ना सर, ठीक है। और ये जो है कि यहाँ पे केवल कई तरह प्रोग्राम होता है, AC लगा हुआ हॉल मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा गिफ्ट मिलता है। उसके बाद SC/ST घर चले जाते हैं। हमारे देश की जो जनसंख्या है वो है 50 करोड़, 15% SC, 7.5% आदिवासी, और इसमें मात्र 0.011% जो है कि उद्योग और व्यापार में शामिल है। इनकी ओर से कहा जाता है कि 4% की भागीदारी SC/ST को निभाना है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। रीज़न ये क्या है कि हमारा आदमी अगर यहाँ आता है तो उनके साथ जो है कि पूरी तरह से भेदभाव किया जाता है। जैसे ही पता चलता है SC/ST है, कोई पासवान है, कोई मुंडा है, कोई उरांव है, कोई राम है, कोई रजक है, सामने वाले टेबल पे डेस्क पे जैसे रहता है, अच्छा ये फलना व्यक्ति है, इनका जो है कि काम मत करो, इनका फाइल करो लेकिन नीचे दबा दो। ये सच्चाई है, सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं ना दादा? जी हाँ। आज तक माइफोन में अभी जितने भी प्रोग्राम हुई है, मैं इसे अभी RTI मांगूंगा कि इसने पिछले 2 साल में कितने SC/ST वेंडर्स हैं जिनको इन्होंने मौका दिया है। इनका कहना है कि हमने सर्विस सेक्टर में काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे SC/ST क्यों नहीं आते हैं? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि MSME जो है वो काम नहीं कर रही है। MSME इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि उनका जो प्रोग्राम है, जैसे PMEDP है, MSME है, स्टैंड अप इंडिया है, ये सारे प्रोग्राम्स में जो है कि SC/ST को कई सारा बेनिफिट मिलता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो कि 35% का सब्सिडी रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे उद्यमी जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इनके तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है। जैसे पुलकित इंडस्ट्रीज ने जो है कि PMEDP अप्लाई किया 25 लाख के लिए, MSME का कहीं भी इसमें 2 पैसा का योगदान नहीं हुआ। उसमें हमने जब विभाग को भेजा, वहाँ से NSIC यानी कि किरण मैडम ने पहल किया और बैंक तक फाइनेंशियल स्टेट में गया। इसके साथ साथ सर या तो आप बोल लीजिए या तो हम बोलते हैं, जो कि आप हमें सुनने आए, हमें मौका नहीं देंगे। अभी मैं आया, मेरा 50% से ज़्यादा उद्यमी यहाँ मौजूद है, मैं बाहर चला गया। जानते हैं क्यों? उद्यमी मेरा, मैं यहाँ का गेस्ट, हमारा हक है, हमारा एंटरप्रेन्योर यहाँ आया है और आप हमको अभी तुरंत एक अधिकारी थे कहते हैं यहाँ सीट से नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? आप बोले अभी कि सीट से नहीं होना चाहिए, कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए हमारे दलित आदिवासी को? आज 75 साल में जो है कि हम मांगने के लिए ही पैदा लिए हैं, कभी देने के लिए हुए हैं क्या? यहाँ पे मंच पे किरण मैडम और यादव सर को छोड़ के जो भी व्यक्ति हैं, इनसे मैं पहली बार मिला हूँ, लेकिन अभी मीटिंग के बाद इनसे मैं रूबरू हूँगा और पूछूंगा कि 2 साल में आपने कितने SC/ST एंटरप्रेन्योर को और वुमेन को यहाँ से बढ़ावा दिया है। इनके पास लिस्ट होगा, इक्का दुक्का होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हमारा SC/ST यहाँ सुनने नहीं आता है, हम यहाँ भीड़ बनाने नहीं आते हैं, हमें यहाँ से काम चाहिए, हमें आपका वेंडर बनना है माइफोन का, हम इसलिए यहाँ आते हैं। जितने भी हमारे SC/ST हैं, अभी बारिश में कई दूर दूर से आए हैं, कई लोग ट्रेन से आए हैं, कई लोग बाई रोड से आए हैं। 2 वक्त का खाना उनको वहाँ भी मिल जाता है और यहाँ भी मिल जाएगा। वो खाने के लिए आपके यहाँ नहीं आए हैं, आपके यहाँ काम के लिए आए हैं। आप जो है कि सरकार का कॉलम पूरा कर देते हैं कि भैया हमने SC/ST डेवलपमेंट के लिए STP प्रोग्राम कर दिया, NSIC MSME को इन्विटेशन दे दिया, डिफरेंस एसोसिएशन को दे दिया, वो आए, प्रवचन दिए, गुलदस्ता बुके दिए, खाना वाना खाए चले गए। इसके बाद कोई भी हमारा SC/ST को पूछने वाला नहीं है।
तो हम यहाँ पे जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं इनसे एक ही चीज़ कहेंगे कि आप अभी तक जो है कि हमारे जितने भी SC ST यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसका एक डाटा जो है कि आज आपके फाइल में दर्ज है। और इस प्रोग्राम के बाद हमारे जितने भी उद्यमी हैं, चाहे वो SC हैं, ST हैं या वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, आप जो है कि जैम पे रजिस्टर्ड हो। जैम पे प्रक्रिया एकदम निःशुल्क है। MSME वो भी निःशुल्क है। हमें ज़रूरत है ऊपर आने का। जैसे सरकार का कई सारा पॉलिसीज़ है, जैसे PMEGP है, उसमें सर्विस सेक्टर के लिए आपको दिया जाता है 25 लाख तक। हमारे आदमी को पता ही नहीं है कि भैया 25 लाख हम कैसे लें, कैसे दुकानदारी खोलें। कई लोग जो है कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कोई जूता बनाते हैं, कोई बेल्ट बनाते हैं, कोई फर्नीचर बनाते हैं, कोई हैंडलूम बनाते हैं, कोई फाइल वगैरह बनाते हैं, कोई कैरी बैग बनाते हैं। उनको जो है कि पता है कि भैया हम काम कर रहे हैं, वो अपना पैसा लगाए हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि उनको 35% का ये मिला हुआ है, सब्सिडी मिला हुआ है। हमारे यहाँ से जो भी PMEGP, MSME, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन है, ढेर सारी योजनाएं हैं, जितने को भी अप्लाई किया जाता है। MSME कहीं तो उसमें शामिल नहीं होता है कि पहल करे। हमारे MSME अधिकारी कहते हैं कि भाई आपका डाटा हमारे पास नहीं है, जबकि पिकर एंड कॉमर्स इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है कि MSME डाटा बैंक में रजिस्टर्ड है, अपना सारा डाटा MSME को दिया है, फिर भी हमारे MSME अधिकारी कहते हैं कि SC ST जो है कि वुमेन एंटरप्रेन्योर है ही नहीं, आपसे मांगा जाता है, आप नहीं देते हैं। हम कितनी बार देंगे और कहाँ देंगे? जब आपके पास प्लेटफॉर्म बना हुआ है MSME डाटा बैंक, तो हमने वहाँ पे रजिस्टर किया हुआ है। इसमें कई ऐसे उद्यमी हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और उनको जो है कि कई बार जैम में परेशानी आती है, जबकि उस जैम में परेशानी आने का सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि आप सब जो है कि SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर है, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम आती है। अन्य समाज के लिए जो है कि 25% रिजर्व है, वो 25 के बदले 25% अपना योगदान लेते हैं। हमारा SC ST जो है 4% में भी, वो भी 0.11%, बाकी सब खाली रहता है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो SC ST है ये मांगता है। मांगना नहीं होगा, आपको छीनना होगा, चाहे वो MSME हो, NSSE हो, मैकॉन हो, सेल हो, रेल हो, बेल हो, कोई भी संगठन हो। हमें अपना अधिकार मांगना होगा, मांगना नहीं, छीनना होगा, क्योंकि 70 साल 75 साल से हम लोग मांगते ही आए हैं। और यहाँ पर अभी जो भी मैकॉन के पदाधिकारी लोग हैं, इनसे गुजारिश करेंगे कि डैश पर जब आएंगे तो हमारे सभी इंटरप्रेन्योर को बाकायदा, अभी एक अधिकारी ने कहा कि आप सर्विस सेक्टर में हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का लिस्ट आप PDF को अभी प्रिंट आउट करके दीजिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर यहाँ जितने उद्यमी हैं उनको जैम में रजिस्टर करके उनका जो है कि PMEGP अप्लाई करके, MSME, स्टार्टअप इंडिया में उनका लोन अप्लाई करके, और वो जो है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आके और जैम पे आपको मैकॉन को जितने भी आपका आइटम्स है उसको ये सप्लाई करने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ जितने भी हमारे उद्यमी हैं, खास करके किरण मैडम यादव सर, कि ये जो है कि हमें आके एक मौका दिए कि आप आइए, और हम अपना व्यक्ति को हमेशा बार बार कहते हैं कि आप SC ST ये कुछ देर के लिए भूल जाइए, हम इस देश के मूल निवासी हैं। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे जो है कि उद्यमी विकास के लिए रखा गया, स्पेशल वेंडर प्रोग्राम। हम जय भीम जय बिरसा बोलने से नहीं चुकेंगे, लेकिन कोई भी अधिकारी यहाँ पे आपके SC ST के लिए बात करने आया है, क्या कोई भी जय भीम जय बिरसा बोला? जब उनको जय भीम जय बिरसा से नफरत है, तो आप कैसे समझ लें कि आपके लिए जो है कि SC ST के लिए काम करेगा, चाहे वो मैकॉन हो या अन्य संगठन हो? नहीं कर सकता है। आप लिखित ले लीजिए, पूरे देश में जो जनसंख्या अभी हमारी SC ST के 50 करोड़, उसमें से नहीं के बराबर है हमारा मैन्युफैक्चरर। कारण कि MSME जो है कि केवल अपना पूर्ति कर लेती है। देखिए हम यहाँ बोले जा रहे हैं और हमारे अधिकारी जो कि फोन पे, सर प्लीज आप काइंडली सुनने का प्रयास कीजिए। हमारे जितने भी इंटरप्रेन्योर हैं, खास करके जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में नहीं है, आप अभी यहाँ से मैकॉन से आइटम का जितना भी लिस्ट है मैन्युफैक्चरिंग का, आप उसे लीजिए और जो है कि उसमें एसोसिएशन से मिलिए, और उसमें कई तरह का प्रावधान है, सब्सिडी है, लाभ है। आप जैसे कई तरह आइटम्स है, नट बोल्ट है, फास्टनर है, आपका वॉल्व है, कैप है, सेफ्टी शूज है, ये सब आप बनाइए। और अगर आप टेंडर अप्लाई करते हैं, वहाँ कोई भी दिक्कत होता है कि नहीं वहाँ पे L1 नहीं आ पा रहे हैं या कोई और समस्या है, आप सीधा एसोसिएशन से मिलिए। और हमारे साथ जो है कि MSME, NSSE, और अगर मैकॉन का टेंडर है तो मैकॉन के सारे अधिकारी को यहाँ खींच के लाया जाएगा और बोला जाएगा ये SC ST है, आप इनको छूट दीजिए। छूट इसलिए दीजिए क्योंकि ये जो है कि आप मांगते हैं 3 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप इनको मौका नहीं देते, तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएगा आपके लिए? नहीं ला पाएगा। इससे आप कहते हैं कि इनका जो है कि डाटा जो है कि इनका जो सामान है वो सही नहीं है। जब सामान सही नहीं है, आप उनको प्रशिक्षण दीजिए कि हाँ भैया सामान इस तरह का होना चाहिए, ये गाइडलाइन होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं आयोजित होता है, तो हमारे SC ST कहाँ से ऊपर आएंगे?
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं माइकोन को, NSSC के किरण मैडम को, इंद्रजीत सर को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने डैश